बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। एशिया कप में आज पाकिस्तान टीम में श्रीलंका से मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज का। अगर पाकिस्तान टीम यहाँ पर कामयाबी हासिल करती है तो फाइनल तक की रिसाई कुछ मुमकिन दिखाई देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की मुसलसल कारकर्दगी में तसलसल नज़र नहीं आ रहा। हम लूज़ टीमों के ख़िलाफ़ तो कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के सामने हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। एशिया कप में भी यही सूरत हाल पाकिस्तान टीम की रही है। हमने यहाँ पर ओमान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, यूएई के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, और फिर जब इंडिया से हमारा मुकाबला हुआ तो दोनों मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलता दिखाई दे रहा है। और पिछले मैच की अगर श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और श्रीलंकन टीम को शिकस्त दी। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पिछला मैच हारा हुआ है, श्रीलंका ने भी अपने पिछले मैच में शिकस्त खाई है। तो आज पाकिस्तान के लिए जहाँ इंपॉर्टेंट मैच दिखाई दे रहा है, वहाँ श्रीलंका के लिए भी आज का मैच एशिया कप में इन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना। इस पर आज हम बात भी करेंगे और पाकिस्तान टीम किन तब्दीलियों के साथ जा सकती है, किन नौजवान खिलाड़ी जो डग आउट पे बैठे हैं उन्हें आज मौका मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नौरिश खान, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ है अब्दुल कदीर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और मैं नौरिश की तरफ चलूँ। नौरिश है, क्या समझ रही हो आज टीम में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीम अपने फाइनल फोर में जो है हमने देखा है कि शिकस्त खाई हुई अपने पहले मैचेस में। तो आज दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और खासकर पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जिस तरह इंडिया के खिलाफ आप शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तसलसल पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर नजर नहीं आ रहा। कुछ तब्दीलियां जरूर हुई पिछले मैच में, लेकिन उन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो आज तब्दीलियों के साथ जाएंगे या फिर सेम टीम के साथ जाना चाहिए? लेकिन तब्दीलियों के साथ ही जाना चाहिए इनको आज श्रीलंका के अगेंस्ट। इसका रीज़न ये है कि हमने टीम खिला के देख ली, गलतियाँ मुझे नहीं लग रहा कि उस पर काबू पाया जा रहा है, कोई वर्किंग हो रही है। तो अब आई थिंक कि सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इनको और कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करानी चाहिए, जिसमें आपके पास आज इनको चाहिए शाहीन को रेस्ट कराएं, सलमान मिर्ज़ा या फिर वसीम जूनियर को मौका दें। अगर आप वसीम जूनियर को मौका नहीं दे रहे ये सोच के कि उन्होंने पहले बॉलिंग नहीं कराई ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप में, तो रिस्क होगा। क्योंकि श्रीलंका देखिए हल्की टीम नहीं है, श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और एशिया कप में वो वैसे भी बिल्कुल डिफरेंट एक जायंट्स के तौर पे ना सामने आते हैं, हमेशा एशिया कप में हमने देखा है। तो पाकिस्तान को चाहिए सलमान मिर्ज़ा को इंक्लूड करें, सुफियान मुकीम को वापस लेके आएँ और खुर्जिल शाह को इनको जो है ना खिलाना चाहिए आज, ताकि खुर्जिल को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और वो बैक हो सके। हुसैन तलत को मेरा नहीं ख्याल आज इनको खिलाना चाहिए, तो इस तरह ताकि सलमान मिर्ज़ा को भी चांस मिले और सलमान मिर्ज़ा को भी वो कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए प्रोमिनेंट विकेट टेकर के तौर पे सामने आ सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कुछ खास कारकर्दगी हारिस की नहीं रही है। आज आप एक तजुर्बा कर सकते हैं, आप एक इजाफी बैट्समैन, जिस तरह इन्होंने कहा कि हुसैन तलत को नहीं शामिल करना चाहिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि हुसैन तलत को यहाँ पर टीम में शामिल होना चाहिए और उनके साथ जो है हुसैन तलत के साथ साथ हसन नवाज़ टीम का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और हसन नवाज़ अगर टीम का हिस्सा होंगे और साहबजादा फरहान अगर विकेट कीपिंग अच्छी कर लेते हैं तो हमारे लिए बोनस पॉइंट होता दिखाई देगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मेरे ख्याल में तजर्बात का वक्त नहीं है अब। आज का मैच जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि डू और डाई वाला मैच है, श्रीलंका के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। अब पिछला जो मैच हुआ है इंडिया में, अगर उसको देखें और उससे पहले वाले मैच देखें हम, तो पाकिस्तानी टीम ने पहले के मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो हुसैन तलत की ज़रूर बात कर सकते हैं, उसको चेंज होना चाहिए, ठीक है, वो उसकी कोई इतनी वो नहीं है। बाकी कोई मेरे ख्याल में तब्दीली होनी नहीं चाहिए। आपने एक मैच खिलाया है 11 बॉलों पर 10 रन, वहां तो आपके बैटर्स भी पिछले मैच जो तमाम मैचेस खेले हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो हुसैन तलत का क्या कसूर है जिसने 11 पे 10 बॉलें नहीं चले, 10 रन बनाए? वही आपकी ही बात बड़ी कर रहा हूं। डबल फिगर में तो दाखिल हो गए, यहाँ तो 6 मैच में 4 सिफर है, वो टीम में खेल रहे हैं। भाई मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह से बात हो रही है, तो अब लास्ट मैच में नहीं परफॉर्म कर पाए, इतना अच्छी बॉलिंग नहीं। अभी उसने कुछ सोचा होगा उन्होंने ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे क्या करना है, तो अब उसका वक्त है, आज परफॉर्म करने का वक्त है शाहीन शाह अफरीदी का, ठीक है। कोई मेरे ख्याल में वही टीम होनी चाहिए, हुसैन तलत के अलावा कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना मतलब ज़ाती सजेशन ये है, उसकी जगह हिटर होना चाहिए, क्योंकि ये वो गेम नहीं है अब। अच्छा, वसीम जूनियर की ये बात कर रहे थे। वसीम जूनियर देखो अभी तजर्बे का वक्त नहीं, जिस तरह से मैंने कहा, क्योंकि अब ये आ रहा है। वसीम जूनियर आएगा, वो आज तजर्बा करेगा, फिर सोचेगा यार मैं अगले मैच में किस तरह परफॉर्म करूँ अगर आज नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी पहले खेल चुके हैं, उसको पता है मुझे क्या करना है आज, मतलब हर किसी के लिए। सुफियान की भी ये बात जी,
मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि हम आई डू अग्री कि ये तजुर्बों का वक्त नहीं है, लेकिन यही एशिया कप था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग T20, जब जमान खान को हमने, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा टीम इंजर्ड थी, तो हमने जमान खान को सब्सिट्यूट किया था और हमने देखा था कि उसका नतीजा क्या निकला है। देखिए शाहीन अफरीदी हमारे बेशक प्रीमियम बॉलर हैं, बहुत एक्सपीरियंसड है, वो सब ठीक है, लेकिन हमने देखा कि उनकी वही गलतियाँ हैं जो वो उस पर काबू पा ही नहीं रहे हैं। जब बॉल 3 स्टंप्स हैं वो 5th स्टंप पे बॉल करा रहे होते हैं, जहां आपको गुड लेंथ यॉर्कर की ज़रूरत है, उनकी बॉलिंग में वो वर्सेटैलिटी आ ही नहीं रही। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा ना कि आप हमारे प्रीमियम बॉलर हो, एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, क्या आप इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद क्या अभी भी आप में वो पोटेंशियल नहीं है कि हम आप पे अर्ली ब्रेक थ्रू के लिए रिलाई कर सकें? तो उसके लिए फिर हमें हारिस रऊफ देखें हमारे पास अच्छे हैं, तो उसके लिए हमें कैसा बॉलर को वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। हम कई प्रोग्राम में ये डिस्कस भी कर चुके हैं शहनशाह अफरीदी के हवाले से और उसके साथ सलमान मिर्ज़ा के हवाले से, कि जिस तरह सलमान ने बांग्लादेश टूर में अच्छी परफॉर्मेंस दिया, और अभी आप बात कर रही थी विकेट टेकिंग के हवाले से, पावर प्ले के अंदर अगर विकेट हमें जल्द मिल जाती है तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दीगर टीमों के मुकाबले में। अगर जिस तरह हमने कई दफ़ा ये भी बात की कि अगर दोनों की जोड़ी खेल जाए यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा और शहनशाह अफरीदी की, तो इस जोड़ी का फ़ायदा ये होगा कि ब्रेक थ्रू जो आप बात करें ना, ब्रेक थ्रू हमें जल्दी मिल जाए, तो यहाँ एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर देखा बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर कि सलमान मिर्ज़ा ने जो है ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को बिल्कुल जल्दी दिया, तो उसका एडवांटेज शाहीन को भी होगा अगर ब्रेक थ्रू वहाँ से सलमान मिर्ज़ा देते हैं, या सलमान मिर्ज़ा ब्रेक थ्रू देर से दें, शहनशाह अफरीदी दें। दोनों ऐसे बॉलर हैं जो पावर प्ले में आपको आउट करने की सलाहियत रखते हैं। मेरा जी बात आपकी ठीक है कि दोनों की जोड़ी चलती है, लेकिन अभी करंट फॉर्म जो मैं शाहीन की देख रही हूँ पिछले मैचेस से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। फिर यहाँ पे काफी लोग ये बात कह रहे हैं कि वो रन्स तो कर रहा है, तो बात वही है कि एक और सीनियर बॉलर्स को टीम में शामिल कर लेना। हसन अली भी तो डॉग आउट पे बैठे हैं, उन्हें टीम में शामिल कर लिया। हसन अली की बात ये है कि हसन अली ने काफी अरसे से मतलब इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेला, तो अभी हसन अली को यहाँ पे इंक्लूड करना थोड़ा सा रिस्क होगा। अगर हम वसीम जूनियर को कर दें, चलिए मैं कहती हूँ वसीम जूनियर को भी आप ना लेंगे जो उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, आप सलमान मिर्जा को इंक्लूड करें क्योंकि इन्हीं विकेट्स पे उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज खेली है। तो अबू धाबी की पिच, आज अबू धाबी में हो रहा है मैच, तो अबू धाबी की पिचेस का उनको आइडिया है, दुबई की पिचेस का, शारजा की पिचेस का आइडिया है सलमान मिर्जा को। आप सलमान मिर्जा को अगर लेके आते हैं तो बांग्लादेश की जो विकेट्स थी फंस के आ रही थी बॉल वहां पे, उन विकेट्स, मुश्किल विकेट्स पे उन्होंने जो है वो आपको विकेट्स लेके दिखाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन को इनको रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि शाहीन के अंदर ताकि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आए कि मुझे रन्स नहीं करने टीम के लिए, मुझे टीम को विकेट्स लाके देनी है, जो मेरा काम है। साइम अय्यूब को भी ड्रॉप कर देते हैं ना। साइम अय्यूब को अभी नहीं ड्रॉप करना चाहिए मेरा ख्याल है। अगर आप एक जानिब शाहीन को ड्रॉप करने की बात कर रही हैं, दूसरी जानिब तो वही परफॉर्मेंस साइम की लेकिन नजर आ रही देखिए साइम का हमने जो इंडिया के खिलाफ पिछला मैच देखा है उसमें साइम ने फिर थोड़ी सी हमें पॉजिटिव्स उनकी बैटिंग में नजर आए कि यार वो काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। शाहीन में तो मुझे बॉलिंग में कोई इंप्रूवमेंट नजर ही नहीं आ रही ना। साइम हमें पिछले मैच में देखे बेशक पिछले मैच में मैं वापस मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मसला देखते हैं प्लेइंग 11 वो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे कैप्टन मौजूद है, कोचेज मौजूद है, मैनेजमेंट कंडीशन के मुताबिक प्लानिंग 11 और वो पिच है जो आज थोड़ा सा वो स्पिनर्स के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा बेहतर साबित होगी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी आज जो है वो शाहीन चलेगा जिस तरह आपकी तवक्को हम भी ये करते हैं, लेकिन दूसरा असल बात ये है आज जो है प्लेइंग 11 जो है जो भी आए, मैं तो सिंपल सी बात है, आज का मैच उनको इस टूर्नामेंट में रहना है तो फिर ये मैच जीतना होगा हर सूरत में। अच्छा, प्लानिंग 11 की बात हो रही है तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा, क्योंकि शाहीन की बात कर रही हैं, ये शाहीन मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे बॉलिंग में, बैटिंग में कई तरह बेहतर कारकर्दगी रही, लेकिन अगर थोड़ा पिछले मैच में हम जायज़ा लें और ख़ासकर मैं कैप्टनशिप के हवाले से बात करूं सलमान अली आगा से हवाले से, कि पिछला मैच उनके पास ऑप्शन था, यहाँ के शाहीन 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके आए बैटिंग में, ऑप्शन के बावजूद सलमान अली आगा बेबसी की तस्वीर नज़र आए यहाँ पर कैप्टनशिप करते हुए पिछले मैच में। आप समझते थे कि शाहीन को अगर हम ऊपर भेज देते और जिस तरह शाहीन शॉट्स खेल रहे हैं पिछले 2 मैचों में, जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक मैच में हमने कारकर्दगी देखी, यूएई के खिलाफ कारकर्दगी देखी, तो वहाँ एडवांटेज आप ले सकते थे। आप 171 कर रहे थे, वहाँ पर आप हो सकता था कि 190 तक चले जाते अगर ये एडवांटेज आप ले लेते। बिल्कुल आपने ये सही कहा, उस वक्त जब मैच हो रहा था उस वक्त हम देख रहे थे तो उस वक्त शाहीन की जरूरत थी, लेकिन वो किसको भेज दिया मेरे 15वें ओवर के बाद की कप्तान खुद आ गए, नवाज खुद आ गए, नवाज को नहीं भेजना चाहिए था उसको, क्योंकि वहां पे बड़ा स्लो हो गया था अचानक एकदम जो है ना, बहुत ज्यादा स्लो, वैसे तो 10-11 ओवर के बाद स्लो ही हो गया था और उसके बाद बिल्कुल ब्रेक लग गया था, वहां पर शाहीन की जरूरत थी, उसको बाद में आप बुला सकते थे।
तो वहाँ पे वाकई शाहीन को जो है ना ये काम लिया जा सकता था। ये जो है कैप्टेंसी होती है, वो उनको देखना होता है कि भाई हाँ मैं अब इससे क्या काम लूँ। तो अगर आज का मैच ये लूज करते हैं और टूर्नामेंट फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा, फिर मुश्किल है, इन होना हाँ। बड़ा मुश्किल होगा आज के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम को। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम फतह हासिल करती है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी कोई इस टूर्नामेंट में हल्की नहीं आ रही, फाइनल 4 में अगर पहुंची तो उन्होंने अफगान जैसी टीम को बाहर किया इस टूर्नामेंट से, तो यहाँ एडवांटेज पाकिस्तान को आज में मैच में ये कि अगर यहाँ फतह हासिल करते हैं तो अगला मैच पाकिस्तान के लिए जो है थोड़ा सा एडवांटेज होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा बांग्लादेश की टीम पर। बांग्लादेशी टीम पे प्रेशर होगा, लेकिन देखिए पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेशी टीम का जो काइंड ऑफ माइंडसेट है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया है, और मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने स्किल्स को होन किया है और मतलब ज़बरदस्त तरीके से ब्यूटीफाई किया अपने स्किल्स को, दैट इज़ इम्प्रेसिव। ये सलाहियत पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम प्रेशर में आ जाते हैं। बांग्लादेश ने जिस तरह अंडर प्रेशर आके परफॉर्म किया है, नर्वसनेस पे काबू पाया है, दैट इज़ इम्प्रेसिव। तो एक अच्छा मुकाबला मैं देख रही हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन अगेन बात यही है कि पाकिस्तान अगर वही गलतियां करते जो पहले की हैं तो फिर तो आप उम्मीद लगाना बेवकूफाना बात है। श्रीलंका की टीम है, लास्ट मैचेस अगर देखें तो वो चेस करने गई, खासकर मैं मेंडेस की बात करूंगा जो इससे पिछले मैच में हुआ, और जिस किस्म की चेजिंग में वो मास्टर माइंड के साथ जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम चेस करने से कतरा रहे हैं। अगर टॉस आज भी जीतते हैं तो कप्तान मैं समझता हूं कि वो बैटिंग करने ही को तरजीह देंगे, चेजिंग में हमें थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है। और चेज़ में अगर यहाँ पर श्रीलंका की टीम जाती है तो उनके पास ऐसे बैटर्स हैं जो चेजिंग को बड़ा आसान कर देते हैं। देखिए मेरा ख्याल है अबू धाबी की पिच है तो उस पर चेजिंग थोड़ी बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगी। उसका रीज़न ये है कि ये जो पिच है ना ये इस तरह की है कि स्टार्ट ऑफ दी इनिंग्स में जो मतलब गेम का स्टार्ट होता है, पहली इनिंग्स के स्टार्ट में 10-11 ओवर्स तक ये बैटर्स को सपोर्ट करती है, फिर आगे जाके स्लो हो जाती है, फिर पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, टर्न पिच पे ज़्यादा आता है तो वो बॉलर फ्रेंडली बन जाती है, तो वहाँ पे फिर स्पिनर्स को आगे जाके जो है पेसर्स और स्पिनर्स को हेल्प मिलती है आगे जाके सेकेंड इनिंग्स में। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है अगर हम आज टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं। टॉस जीत के अगर हम बैटिंग करते हैं थोड़ा सा एडवांटेज होगा, प्रेशर होगा थोड़ा सा श्रीलंकन टीम को, इस पर मजीद भी बात करेंगे टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, आज जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेलना है, और थोड़ा सा अब्दुल कदीर राना की तरफ पिछला मैच अगर हम देखें तो थोड़ा सा एग्रेसिव हमारे खिलाड़ी नज़र आ रहे थे। शायकी ने क्रिकेट से भी थोड़े से उलझते दिखाई दिए, ग्राउंड्स के अंदर हमने देखा कि भारतीय प्लेयर से भी उलझते दिखाई, लेकिन ये क्रिकेट का हुस्न है अगर कहा जाए तो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होती क्रिकेट का मज़ा नहीं आता है। और जब दो बड़ी टीमें मुखालिफ टीमें एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल हों तो बहुत कुछ होता नज़र आता है। ये कुछ हमने देखा जब साहबजादा फरहान ने निफ सेंचुरी स्कोर की, जिस तरह उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया, शाइकी ने क्रिकेट की तरफ इशारा किया, फिर फील्ड के दौरान हारिस रऊफ़ को भी हमने देखा कि 6 का हिंसा वो दिखाते रहे। क्या कहेंगे इस पे? और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज रहेगा कि आज इन सब चीज़ों को छोड़कर फोकस सिर्फ मैच पे, जीत पे लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। देखो पहले तो उसकी बात करते हैं जो हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान, उन्होंने जो है अपना सेलिब्रेट किया, अपनी निफ सेंचुरी सेलिब्रेट की है साहबजादा फरहान ने। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए, कोई अगर आपने ऊपर लेता है तो फिर वो उसका कसूर है। सर सोशल मीडिया में तो चीज़ें चल रही हैं ना? बिल्कुल चल रही हैं, मतलब वो यही साहबजादा का कहना है कि भाई मैंने एक सेलिब्रेशन की है, ठीक है, अब इसको कोई किस तरह लेता है ये उसकी मर्जी है, ठीक है। इंडियंस किस तरह लेते हैं वो उनकी मर्जी है, इसको सेलिब्रेशन लेते हैं या अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है। हारिस रऊफ़ क्या करेंगे जब पीछे से आवाज़ें आ रही हों, नारे लग रहे हों उसके खिलाफ, तो उसने भी अपना एक मतलब अपना एक शो किया, एक और प्लेयर्स का इजाफा करते हैं। अगर वो विकेट लेता तो फिर नक्शा कुछ चेंज होता है। शाहनवाज दानी अगर इस मौके पर कहीं इंडिया के खिलाफ विकेट लेते तो आप इस वक्त क्या कह रहे होते शाहनवाज दानी के हवाले से? बिल्कुल उसकी बड़ी वो इंजॉय करते बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हारिस रऊफ़ का एक मतलब एक ट्रेंड बन गया अब ये
अब ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, और ये इसमें जो हाथ है ना इंडियंस वालों का ही है, उनके एंकर्स का, इसको गलत रंग देने की कोशिश करें। अगर वो सियासत कहते हैं इसको, मैं एक मिसाल हो जाता हूँ, इंडियन मीडिया अगर इसको सियासत कहता है कि पाकिस्तान ने हमें चिढ़ा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इस तरह की बड़ी अजीब व गरीब बातें जो मतलब बच्चे नहीं क्रिकेट से हटकर अब मतलब इस तरह की बातें बोला, वो सब भाई आगाज करने वाला कौन है ये तो बता दें मुझे। आपके कैप्टन ने ही किया है। पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स एंट्री मारी है तो आपके कैप्टन ने किया है, तो फिर आप क्यों रोने बैठ गए? वो अपनी जीत भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए इंडियंस इस चक्कर में। हारिस रऊफ के जो उसने दिखाया 6-0 किस तरह करके ये वाला किया कोई मतलब क्या क्या इसकी वजह से पूरा इंडिया में सफे मातम बिछा हुआ है। चले सफे मातम तो वहां बिछ गए, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी की राउंड में अच्छी दिखाई, अपनी टीम को, अपने मुल्क को कामयाबी दिलाई। हमारा फोकस है मैचेस को जीतना है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम खिलाड़ियों से उलझते रहें, हमारा फोकस ये नहीं है कि हम शायकीन क्रिकेट से उलझते रहें, हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी। जी मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि देखें, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि क्रिकेट को ना ये चीज़ एग्रेशन ही खूबसूरत बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड में चीजें नजर आ रही होती लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी अगर हम देखें ना, तो आगे से अगर कोई स्लेच करता है ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब देते हैं। रऊफ ने जो किया जाके अभिषेक शर्मा से वो उलझे, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपको अगर कोई प्रोवोक कर रहा है, अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल प्रोवोक कर रहे हैं, आपका बनता है जवाब देना। आप विकेट लेते फिर आप ये सेलिब्रेशन करते, बहुत प्यारे लगते सबको, लेकिन आपने जो है इस तरह से आपके उस वक्त आपको, लेकिन ये समझती हूँ कि इस टीम के अंदर एक टोला सा है, एक ग्रुप का, वो टोला शायद ये परफॉर्मेंस के आदी हैं। इसको इसमें थोड़ी सी वो आ सकती हैं दो राय, लेकिन बात यही है कि वो क्या हम भी आदी हो गए अब तो, बल्कि हम ये देखने के लिए बैठे होते हैं कि आज हमारी टीम कैसे हारेगी। ऑनेस्टली अगर मैं फैंस की बताऊं, मैंने ये भी सुना है लोगों से कि हम तो ये देखने के लिए ये चेक करने के लिए पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं कि आज हमारी टीम कैसे हारेगी इंडिया के खिलाफ। तो मतलब ये दिस इज अपॉलिंग ऑनेस्टली। और बात सारी ये है कि आप बाउंड्री पे जा के मतलब 6-0 के इशारे कर रहे हो। देखिए बात सारी है, जब हम क्लेम करते हैं ना, थोड़ा सा शायद लोग मुझसे यहाँ पे डिसएग्री करें, लेकिन जब हम उनके लिए ये चीज़ क्लेम करें ना कि पॉलिटिक्स को बीच में ना लेके आओ, जंग का जिक्र नहीं करो, तो आई थिंक ये आप पे भी होता है कि आप भी जंग को ना बीच में लेके आओ। अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, आप विकेट लो, विकेट लेकर ये सेलिब्रेशन करो। अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा कि दे वर कमिंग ऑन टू अस अननेसेसरीली, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपने बैट से जवाब दिया। अगले आपको लेफ्ट राइट सेंटर बैश करें, आप जाके उनसे बरमबाजी में उलझ रहे हो, तो आपकी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, ये बैट से जवाब देने पे मैं जरूर आऊं। बूम बूम लाला, ये सलाहियत बड़ी थी बूम बूम लाला के अंदर। अच्छा, वो बैट से बड़ा जवाब देते थे। हाँ बिल्कुल, वो देते भी, आप जुबान से भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। अब मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहे, मतलब कौमी टीम में नहीं है, तो जवाब तो दे रहे हैं वो इंडिया को। लेकिन मैं आप इनकी बात बढ़ाता हूँ आगे। ठीक है, सेलिब्रेशन की, देखो सेलिब्रेशन करना कोई मतलब वो नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक है, हमारी टीम की जो प्लेयर्स हैं नहीं है कारकर्दगी, नहीं जीत पाए, और ये वाकई में जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तानी, उनके एहसासात, उनके जज्बात का मसला होता है। ये जो है ना सोचना होगा, हमारे जो सलमान आगा है और टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट है, सबको इनके जज्बात का जो है ज़रूर ख्याल करना होगा, और टीम को जो है ना परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये जज्बा पूरी कौम के जज्बात का मसला है। ठीक है, आपने चलो ठीक है वो एक सेलिब्रेशन कर दी, थोड़े से हम जो है ना मतलब ज़्यादा उसमें नहीं आए, वरना बहुत बुरा रिएक्ट आता। अच्छा चलें, ये आज के मैच पे वापस आते हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा होगा, क्या प्लानिंग 11 होनी चाहिए, क्या शेकलिंग होनी चाहिए बैटिंग के अंदर? देखें टॉस वहाँ पे जो मेरी मालूमात, कि मैं पूरी तरह वो हूँ नहीं एक्सपर्ट, वहाँ की जो पिच है मेरे ख्याल में तो जो टीम जीतेगी, बॉलिंग को मैंने सुना है कि तरजीह वहाँ पर होगी, जो जीते, जो बैटिंग करेगा उसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट उसमें करता है तो फिर थोड़ा मुश्किलात होती है। और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका इम्तहान होगा, उनके लिए मतलब 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए या 2 कम से कम 2 होने चाहिए आज, यानी कि सेम वही हारिस रऊफ और आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ इसी तरह होना चाहिए। अब स्पिनर किसी को भी ले लें, क्योंकि और अबरार वैसे तो जाहिर है उससे बहुत अच्छे मतलब स्पिनर्स है, लेकिन अब देखें आज के लगता नहीं कि ये पिच जो है उनको सपोर्ट करेगी स्पिनर। चलें सपोर्ट के, इस पे क्या कहोगी नौरीशा? मेरा ख्याल है कि पिच वहाँ की ऐसी है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था कि स्टार्ट में जो है ना बैटर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी पिच से, 10 ओवर तक 11 ओवर तक।
जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा, आप लेटर ऑन इन द गेम जा रहे हो पहली इनिंग्स में 11 ओवर 15 ओवर के बाद, तब आपका जो है वो आपके बैटर्स हैं उनको मुश्किल आएगी वहाँ बैटिंग करने में, क्योंकि पिच में टर्न ज़्यादा आता है जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस करती हैं। सेकेंड इनिंग्स में ऑफ कोर्स फिर वो बैटर फ्रेंडली पिच हो रही है अबू धाबी की। सो आई गेस अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता है उन्हें बैटिंग लेनी चाहिए, और बैटिंग लेके ऑफ कोर्स वही गलतियां ना करें जो पहले की हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज करें, क्योंकि आपके पास अगर आप लास्ट पावर प्ले हम इंडिया के खिलाफ अच्छा खेले हैं, लेकिन बॉलिंग साइड की तरफ से हमने यूटिलाइज नहीं किया था। वो तो पावर प्ले लास्ट टाइम तो हमने, अगर फखर वो जो कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन था उस पर आउट ना होते तो रिजल्ट डिफरेंट होता मैच का। तो जिस तरह हमने लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में 55 रन बनाए थे, आई थिंक उसी माइंडसेट से उसी एग्रेशन के साथ हमें खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसमें। अब अगर आप 10 ओवर तक, आपके लास्ट मैच की बात करी हूँ इंडिया के खिलाफ 92 फॉर 1 थे आप 10 ओवर्स के बाद, आपको चाहिए था एटलीस्ट 190 का टोटल जो है पुटअप करते बोर्ड पे। कप्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे थे कि हम 190 का हमारे जहनों में टारगेट था, लेकिन अर्ली विकेट जिस तरह गिरी, प्रेशर आया टीम पर और फिर हम वो टारगेट अचीव ना कर सके। लेकिन बात ये ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सब कुछ मतलब इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, फ़खर भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेले थे अगर वो एक कंट्रोवर्शियल से आउट ना होते, और उसके बाद भी फिर हमने देखा अच्छे ये लोग, साइम अयूब की भी मैंने देखा कि थोड़ा इंटेंट था। एक चीज नजर आ रही है इस टीम के अंदर अभी तक कि साहिबजादा फरहान 2 बड़ी इनिंग खेल चुके हैं, बल्कि अच्छी कारकर्दगी भी दिखा चुके हैं, लेकिन साइम बड़ी बारी नहीं खेल पा रहे, फ़खर लंबी बारी नहीं खेल पा रहे। एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो मिडिल ऑर्डर पर बैटर है ना, वो भी आपको कहीं परफॉर्म नहीं। आपने अब हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया पाकिस्तान के लिए, ये मसला है कि अब हुसैन तलत किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनसे भी लंबी इनिंग की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मोहम्मद नवाज ऊपर आकर बैटिंग कर रहे हैं, कप्तान उन्हें अहमियत दे रहे हैं, लेकिन आप अपने जो विकेट कीपर बैटर हैं उसको तरजीह नहीं दे रहे। हारिस है बेशक आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 50 रन्स जो है 20-25 बॉल पे करने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ मोहम्मद हारिस को एक रोल मिल सकता है अगर यहाँ पर कप्तान चाहें तो। देखिए, नो ऑफेंस टू आगा, मैं हमेशा से आगा की कैप्टनसी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और उनको हमेशा मैंने एडवोकेट के इंडोर्स किया हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आई वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बाय हिज कैप्टनसी लास्ट टाइम जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट की। आउट ऑफ द प्लेस टीम लग रही थी। दूसरा, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की ना, देखिए मिडिल ऑर्डर क्राइसिस तो हमारा कोई 30-35 साल से चलता आ रहा है, लेकिन उसका एक ही जो मसला जो मुझे समझ आया पिछले मैचेस को देख के, इस मैचेस को देख के, हम लोग का अभी तक कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो रहा कि हमने किस बैटर को किस जगह भेजना है। आप अभी तक ये नहीं डिटरमिन कर पाए कि हारिस किस नंबर पे आपने हारिस को भेजना है, और माशाल्लाह से पिछले मैच में तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। अच्छा, इन आउट का सिलसिला ऐसा रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप के बाद हारिस टीम से बाहर हो जाएंगे, ऐसे ही लग रहा है, आसार ही लग रहे हैं। दूसरा, आपने बात की फरहान की, देखिए साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा नॉक खेला, बहुत जबरदस्त, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट नॉक्स आउट देयर मैं कहूंगी। अच्छे से बुमराह को बहाल होता जा रहा है साहिबजादा फरहान का एतमाद बहाल होता जा रहा है, लेकिन एक मेरी ग्रीवेंस है उनकी बैटिंग को लेकर, वो ये कि फिनिश नहीं कर पा रहे। और ये सिर्फ फरहान की बात नहीं है, ये हमारे हर उस प्रोमिनेंट बैटर की बात है जो एक लंबी इनिंग्स, एग्रेसिव इनिंग्स, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, बट वो फिनिश नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं जो है ना उसकी इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स थी, अगर फ़खर ज़मान को जिस तरह से गलत तरीके से आउट दिया गया, अगर वो नहीं होता, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि हो सकता अगली बॉल पे वो आउट हो जाते, लेकिन अगर वो खेल लेते 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर मजीद अगर खड़े रहते, तो फिर पाकिस्तान का जो टारगेट था जिस तरह से 190 इतना लाजमी होता, ये मतलब उसके अंदर इतना है। तो मेरा कहने का मकसद ये, आज जो है ना फ़खर ज़मान को जो है ना इंडिया के खिलाफ अगर नहीं दिखा पाए वो, आज कम से कम जो है ये मैच, क्योंकि इस टूर्नामेंट में रहने के लिए और फिर इंडिया से फाइनल में मुकाबला करने के लिए फ़खर ज़मान को आज जो है, देखिए इंडिया से फाइनल मुकाबले के लिए भी आपने बांग्लादेश को भी शिकस्त देनी है, फिर आप वहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए ये मैच जितना जरूरी है आज। चलेंगे मैच। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, साहिबजादा फरहान का एक आई थिंक स्टेटमेंट आई थी, अभी मैं देख रही थी कुछ टाइम पहले में, वो कह रहे थे कि हम लोग जो है ना 28 के मैच को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 28 को इंडिया से फाइनल खेलेंगे। तो देखिए ये माइंडसेट अच्छा है, बस अब इसको कैरी फॉरवर्ड करें तब बात है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा ज़्यादा इनिसार और लॉन्डर्स पे कर रहे हैं, अब बैटर्स पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि हुसैन तलत को किसी न किसी तरह मौका ज़रूर मिल गया, लेकिन हसन नवाज अगर खेलते हैं तो कितना बेनिफिट होगा पाकिस्तान को, दोनों अगर साथ खेलते हैं। देखिए दोनों की हमेशा से अच्छी पार्टनरशिप रही है, जब भी दोनों साथ परफॉर्म करते हैं, अब इसको कोइंसिडेंस ले लें या कुछ भी, बट उनकी अच्छी आपस में पेयर कह रही है वसीम वक्कार वाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है।
कि हसन नवाज और हुसैन तलत की फॉर्म में, लेकिन बात सारी ये है ना कि आप बैक करो यंगस्टर्स को। सलमान को खुद अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहिए अब दी ऑर्डर, आप दूसरों को मौका दो, खुद डाउन दी ऑर्डर है। और सलमान को चाहिए अपनी बॉलिंग पे वो थोड़ा वो करें। सलमान को चाहिए था कि वो आके बॉलिंग कराते, उन्होंने साइम अयूब से बॉल कराई, आप वो साइम का जो काम है वो उससे हटके वो विकेट्स की तरफ आ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी हुई पिछले मैच में कि साइम जो है बैट से भी परफॉर्म कर पाए थे। अब वो बेशक उन्होंने 50 ना बनाई हो, बट इट वॉज एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आप कर रही थी, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ की तरफ आऊँ, और क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर पर देखें तो दोनों में से कोई भी बैटर अभी तक कामयाब नहीं रहा। सलमान को अपना एक रोल है, उनको एज ए कैप्टन शो करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट से भी कबल हम देख रहे थे कि सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो प्रेशर वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इस प्रेशर से निकलना पड़ेगा अब सलमान अली आगा को। देखिए, आगा जब तक एग्रेसिव आके नहीं खेलेंगे ना, तब तक आई डोंट थिंक कुछ भी बेटर हो सकता है। और इसका रीज़न ये है कि पिछले मैच में मुझे थोड़ा सा शौक ही लगा कि जब तक फरहान बैटिंग कर रहे थे और मतलब विकेट्स 2 to 3 डाउन नहीं थी और आगा नहीं आए थे तब तक हमारी बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, और मतलब डॉट बॉल्स हम उस वक्त तक कम खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही सलमान अली आ गए हैं तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी स्लो हो गई, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही थी। तो ये जो रन्स है ना, ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट से हासिल होती हैं, बड़ी अहमियत रखते हैं। आप छक्के चौके बेशक ना मारो, बट आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। डॉट बॉल्स के ऊपर भी आएंगे हम कि हमारे बैटर्स ज्यादा डॉट बॉल्स क्यों खेलते दिखाई दे रहे हैं, हम सिंगल डबल्स पर इंसार नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। सब सूरत पे मजीद बात भी होगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप में आज पाकिस्तान जहां इंपॉर्टेंट मैच खेल रहा है श्रीलंका के खिलाफ, इतने ही श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है किस प्लानिंग एलिमेंट के साथ श्रीलंकन टीम जाएगी, क्योंकि पिछले मैच पे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और नरीश, जहां पर हमने पिछले मैच में देखा कि श्रीलंका को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश से, और ऐसा लग रहा था कि एक वक्त में श्रीलंकन टीम है कामयाबी से फतह हासिल कर लेगी, लेकिन ये सब कुछ उलट हो गया और बांग्लादेश ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। तो यहाँ प्रेशर आप समझती हो कि श्रीलंका पाकिस्तान पर डाल सकता है आज? बिल्कुल डालेंगे। और जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था एशिया कप का शायद पहला सुपर ओवर हमें देखने को मिल जाए, जिस तरह आखिरी बिल्कुल ओवर तक मैच किया था। तो इट्स ऑल अबाउट हु फाइट्स बेटर, राइट। तो आप जिस तरह से फाइट करोगे ना, श्रीलंका में फाइटिंग स्पिरिट है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि लाइक उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है या उन पे अभी कुछ साल पहले बैन लगा हो या क्या हो, बट वो जब फील्ड में होते हैं ना तो उनकी पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत टॉप नॉच होती है। और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेनी रीजंस कि वो एशिया कप में इतनी जो है ना इतना ज़्यादा सक्सीड करते हैं और इतने एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट ब्रीड के तौर पे एशिया कप में सामने आते हैं, जायंट्स के तौर पे एशिया कप के। एक रीज़न और ये हो सकता है कि मुझे जो फील होता है वो ये कि श्रीलंका के जो है ना वो अवे फ्रॉम होम टूर्स कम होते हैं। तो मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते जितने वो साउथ एशिया में खेलते हैं, जिसकी वजह से वो शायद वर्ल्ड कप में या जो मेगा टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्लोबल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना एशिया कप में कर पाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच हो गई, इंग्लैंड की हो गई, ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू साउथ एशियन पिचेस। तो आई थिंक ये रीज़न है। अच्छा राना अब्दुल कदीर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, एक तवील अरसा हो गया है, कई अच्छे कप्तान गुजरे, कई अच्छे पाकिस्तान की टीम 11 रुकनी गुजरी, लेकिन 13 साल का एक वक्फा, बड़ा वक्फा होता है। एशियन चैंपियन नहीं बने 13 साल कबल बने थे, और अब 2025 है। अच्छा, ये एक फ़ैन की हैसियत से, एक उसकी हैसियत से मेरी तो ख्वाहिश है हम चैम्पियन बने, ठीक है। और कैप्टनसी की अगर बात कर रहे हैं आप, कैप्टनसी अब सलमान अली आगा का इम्तहान है ये। इसके बाद अगर ये इस एशिया कप से, T20 एशिया कप से हमारी टीम अगर बाहर होती है तो फिर इसकी कैप्टनसी पे सवाल तो खड़े होंगे, फिर शायद मतलब कोई दूसरा लाना पड़े या कोई हो अभी, लेकिन इम्कान है मुझे, लेकिन उम्मीद है।
चलो कैप्टनशिप पे आप कह रहे हैं कि हाँ। थोड़ा सा डाउट है, और वो डाउट ये है कि हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर टीम से कैप्टनशिप उनसे वापस ले ली जाए। लेकिन अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद से मुलाकात की है। उनके हमरा पाकिस्तान टीम के रेड बॉल के कोच अजहर महमूद भी मौजूद थे, और उन्होंने बाकायदा फ्री हैंड कप्तान और कोच को दिया है। नौरिश, इस पर ज़रूर मैं तुमसे बात करूँगा कि फ्री हैंड देने का मकसद क्या? जब आप टीम कप्तान के मुताबिक नहीं खेल रही हो तो फ्री हैंड मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या दिया जाता है। देखिए, शान मसूद को टेस्ट कैप्टन के तौर पे तो मैंने हमेशा से इंडोर्स किया है, क्योंकि उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो कि एक मतलब स्पेशली जब आप पाकिस्तानी टीम को लीड कर रहे हो तो होनी चाहिए जो कैप्टन में। तो आई थिंक फ्री हैंड देने का यही रीज़न होगा कि कॉन्फिडेंस बहाल करना आगे टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अब साइकिल आ रही है उसमें, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो पाए और शान जब उतरे ग्राउंड में टीम को लीड करने के लिए तो एक कॉन्फिडेंस से उतरें कि माय चेयरमैन बैक्स मी और उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी की आपने बात की ना, जिस तरह भी राना साहब सलमान अली आगा के हवाले से कह रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है एज ए कैप्टन कि उन्हें T20 का कप्तान बरकरार रखा जाए। कुछ दिन अरसे कबल अब ये बातें भी शान मसूद के हवाले से आ रही थी कि टेस्ट के लिए कप्तान शायद वो ना हो, सऊद शकील को कप्तान नामजद कर दिया जाए। लेकिन अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई जब आज मोहसिन नकवी ने कप्तान से मुलाकात की है। तो यहाँ आप समझ रही हो कि प्रेशर कप्तान के ऊपर भी आ जाता है जब इस किस्म के बयानात जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तो लोग काफ़ी चीज़ें जो है वो करते हैं और काफ़ी स्पेकुलेशंस होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सलमान अली आ गए हैं तो उन्हें कोई भी जो है इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इन बयानात पे कोई उनको इन बयानात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इसको देके अपने आप को मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहिए सलमान आगा को। रही बात कैप्टनसी की, आई स्टिल बिलीव कि एशिया कप में अगर हम परफॉर्म नहीं भी कर पाते तब भी सलमान को एज ए कैप्टन नहीं हटाना चाहिए। ये गलती हमने तब की थी जब बाबर कैप्टन थे और हमने बाबर को हटा के शादाब को बनाया, फिर हमने शाहीन को बनाया, को थोड़े अरसे के लिए बनाया, फिर वापस बाबर को बना दिया। तो ये गलती हम पहले कर चुके हैं। और ये गलती कर चुके हैं, इसी गलती में मैं थोड़ा सा आऊंगा, इसी इनकी बात आगे बढ़ाता हूँ मैं इसी टॉपिक पे। देखो होता ये है, पिछली पूरी तारीख उठा के देख लें आप कितनी भी गलतियां करते रहें, कितने भी मैच हारते रहें, अगर आपने किसी मैच में परफॉर्म कर दिया, फाइनल में पहुंच गए आप और आपने आपकी टीम ने मतलब वो कर दी, फिर आपकी सारे पिछली गलतियां आपकी साफ हो जाती हैं। आप फैंस भी माफ कर देते हैं। राना साहब मेरे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सलमान अली आगा को कैप्टनशिप से हटाया जाता है तो मोहम्मद नवाज सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी ये। कैप्टन मेरे ख्याल में जिस तरह ये कहा होना मुस्तकिल होना चाहिए, सिर्फ इस बात पे नहीं रहना। लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो होता रहा है यहाँ पर, मतलब आपने भाई जीरो परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आपने आके फाइनल में आके पूरा आपने परफॉर्म कर दिया, मैच भी जीत लिया, सीरीज भी जीत गए या टूर्नामेंट भी जीत लिया, तो फिर सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह होना चाहिए। ये मतलब गलतियों को दूर करना चाहिए, ना कि कैप्टनसी। उनको ज़ाहिर मशवरा भी दें। अब जो गैप्स हैं सलमान अली के अंदर, जो कमी है, ठीक है, वो दूर होनी चाहिए, ये ना कि उसको मतलब हटा दिया जाए। लेकिन ये तो ऐसा होता नहीं है हमारे मसला था, लेकिन गलतियां हमारे बैटर्स बहुत कर रहे हैं। और नौरिश है क्योंकि साइम को अब तक कोई ठीक कराने वाला कोच ऐसा लगता है कि टीम में मौजूद नहीं है। लाखों रुपए लेते हैं वो कोचिंग के हवाले से, यहाँ पर जो कोचेज़ हैं साइम के साथ साथ हसन नवाज वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो क्या कोचेज है जो पिछला मैच ड्रॉप हुआ उनको वो गलतियां उन्हें ज़रूर बता रहे होंगे, और अगर आज के मैच उन्हें हसन नवाज को एक दफ़ा फिर मौका मिलता है उन गलतियों पर, खामियां पर जो है काबू पाते नजर आएंगे? देखिए, हसन नवाज में पोटेंशियल बहुत है। मुझे ये भी समझ नहीं आता लास्ट इंडिया के मैच में उन्हें क्यों ड्रॉप किया गया था। अगर ऑफ ऑल द मैचेस व्हाई वुड यू चूज अ मैच अगेंस्ट इंडिया टू ड्रॉप हसन नवाज? आप आगे भी ड्रॉप अगर आपको ड्रॉप करना ही था, हुसैन तलत को खिलाना ही था, तो आप आगे करते हैं ना। आप इंडिया के मैच में उन्होंने क्यों ड्रॉप किया? तो आई स्टिल बिलीव कि अगर हसन नवाज होते हमारी बैटिंग लाइनअप पे इंडिया के अगेंस्ट जैसा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ आ रहा था फरहान की वजह से, फ़खर की वजह से, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते और अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हमें कर सकते थे मिडिल ऑर्डर में। दैट बीइंग सेड, हसन नवाज की का भी इशू ये है कि उनमें थोड़ी सी सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी मुझे नजर आ रही है दुबई की यूएई की पिचेस पे। तो मतलब एशियन विकेटों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हसन नवाज को जितनी उनके साथ होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, होनी नहीं चाहिए, लेकिन आ इसलिए रही है क्योंकि एक तो सिचुएशनल अवेयरनेस हमें नज़र नहीं आ रही, दूसरा ये कि प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे वो पिच को। और उसका एक रीज़न ये है कि ऐसा फील हो रहा है कि हसन नवाज के कंधों पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है।
और जब प्रेशर में और उनको ये कहा गया है कि भेजा जा रहा है कि तुमने मारना ही मारना है, जब ये कह के भेजा जाता है ना, तो प्लेयर के माइंड में होता है कि मैंने हर बॉल को आउट ऑफ द पार्क हिट करना है। उसमें ऑफ कोर्स गलतियां भी होती हैं, गलतियों का मसला नहीं है, लेकिन गलतियां नई गलतियां हो ना, वो रिपीट ना हो। फ़हीम अशरफ एक ऐसा प्लेयर जिसको आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग से वापस लेकर आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम में शामिल करते हैं और पिछला मैच 8 बॉलों पर 20 रन वो खेल कर चले जाते हैं। आपने शक्लिंग टीम के अंदर अगर करवानी है ना, तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप फ़हीम अशरफ से करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो। ओपनिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 1 डाउन 2 डाउन हाँ, पोजीशन पर 1 डाउन 2 डाउन नहीं, ये मतलब देखा मतलब इंडिया के खिलाफ अच्छी मतलब ऑड बॉल्स पे 20 रन्स जो है बड़े मतलब काम के रन्स थे। वो वही बात हम जब कर रहे थे, नवाज थे उनको नहीं लेके आते, तो वहीं पर इसको फ़हीम अशरफ को ले आता उसकी जगह पे उस वक्त, तो फिर भी मतलब नतीजा कुछ और हो सकता था। और मेरे ख्याल में 5-6 नंबर पे होना चाहिए इनको, चल 5-6 नंबर पर होना चाहिए। और ये अब्दुल कदीर राना कह रहे हैं और मैं भी यही समझता हूँ कि अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीलियाँ करनी है ना, तो फ़हीम अशरफ को आप ऊपर नंबरों पर भेजकर इसका रिस्क ले सकते हैं। वो लंबी बारी खेलने और लंबी हिटें मारने के सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप में इम्पॉर्टेंट मैच जहां पर पाकिस्तान आज खेल रहा है उस पर मज़ीद और भी हम बात करेंगे। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं, नौरिशान हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। नौरिश, पाकिस्तानी कैप्टनशिप पे अभी कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे, शान मसूद के हवाले से भी कर रहे थे, उसके अलावा सलमान अली आगा, दोनों में कितना फ़र्क दिखती है? एक T20 का कप्तान है, एक वनडे, एक टेस्ट टीम का कप्तान है, वनडे टीम के कप्तान हमारे अलग है मोहम्मद रिजवान, तो तीनों में बेहतर कप्तान आपको कौन नज़र आ रहा है? कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ज़ाहिर बात है उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बट मेरा ख्याल है कि अब जो शान मसूद हैं, सलमान आ गए, इनको थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए, रादर दिन कि हम जो है वो अभी से कह दें कि इनको हटाना चाहिए। नहीं, हमें टाइम थोड़ा देना चाहिए। यही गलती हमने सरफराज के साथ की थी कि एक सीरीज़ वो हार गए, इतनी मतलब 11 सीरीज़ जीते T20 और एक पाकिस्तान को टॉप नंबर 1 टीम बना दिया, लेकिन एक हार गए, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया तो हटा दिया। और उसके बाद हमने देखा वहीं से डाउनफॉल हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार्ट हुआ था। तो मेरा ख्याल है हर डाउनफॉल कैप्टनशिप पे हमारे नजर आई या फिर ओवरऑल कारकर्दगी पे? देखिए, हमने गलती सबसे बड़ी क्या की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि कोई परफॉर्म करता है तो फ़ौरन आवाज़ें उठ जाती कि इनको कप्तान बना दो। यही गलती हमने बाबर के साथ की। मुझे पता है लोग मुझसे यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस उससे काफ़ी इफेक्ट हुई है। 2019 का जो वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने नॉक खेला है ना, वैसा नॉक मुझे उसके बाद बाबर का नज़र नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। बेशक उन्होंने 152 चेस किए रिजवान के साथ, काफ़ी अच्छी 3 T20 सेंचुरीज बनाई थी। 200 जब इन्होंने पुटअप किए थे इंग्लैंड ने, तो कराची में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके खिलाफ 110 रन की इनिंग्स खेली थी। बहुत अच्छे नॉक्स खेले, लेकिन वैसी मुझे परफॉर्मेंस बाबर की नज़र नहीं आई, क्योंकि बाबर ने जावेद मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ा था 2019 वर्ल्ड कप के बाद, और काफ़ी मतलब टॉप पे चल रहे थे पाकिस्तान के, अभी भी हैं वो ब्रांड और अभी भी हमारे मुल्क के लेजेंड है, हमारा फ़ख्र है मुल्क का। लेकिन उनको कैप्टन बना दिया, एडेड उन पर प्रेशर था। और फिर माशाल्लाह से जिस तरह से हमारी क्रिटिसिज्म किया जाता है, सबको पता है कि कोई फाइन लाइन नहीं होती क्रिटिसिज्म और हेट में, तो जितना उनको अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ किया गया, हेट किया गया, हर चीज़ का जिम्मेदार बाबर को ठहराया गया, उससे उनकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई। यहाँ हमारी पहली गलती हुई थी, सरफराज को हमें 2019 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन से नहीं हटाना चाहिए था। और ये लोग अभी बात करें ना कि सलमान आगा के साथ भी लोग यही बात करें कि इनको हटा दो कैप्टनसी से, क्यों हटा दें? अगर हम सरफराज की बात करें, ऑनेस्टली मैं ये तक बोलूँगी कि सरफराज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं थी, लेकिन वो कैप्टन बहुत अच्छे थे। सेम चीज़ सलमान के साथ है। और थोड़ा सा हम कैप्टन पे जहाँ बात हो रही है, वहाँ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे भी बात करें। आपको काफ़ी वक्त था एशिया कप से कबल अब्दुल कदीर राना साहब की टीम अच्छी आप तैयार करते, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ थी,
फिर आप बांग्लादेश चले गए, वहाँ आपने खेला, फिर आप वेस्ट इंडीज़ चले गए, ट्राई नेशन सीरीज़ आपको मौका मिला। तो आप तैयारियां कर सकते थे, मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ आप नज़र आ सकते थे टीम के अंदर, लेकिन शायद वो तब्दीलियां नहीं की गई, उन प्लेयर्स पर निसार किया गया जो पाकिस्तान टीम के साथ 8 से 10 साल के साथ मुंसलिक हैं। आपने नए लड़कों में शायद एक वाहिद लड़का सुफियान और हसन नवाजी आपको ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि करंट प्लेयर्स हैं। इसके अलावा आपने कोई प्लेयर्स नहीं निकाला, आपने वही जो है भरोसा अपने पिछले 8 से 10 साल पुराने क्रिकेटर्स पे किया। अब इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। हम पड़ोसी मिल्क के हर किस्म की मिसालें देते हैं, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट के, अगर वहाँ कर लें तो शायद हमें बेहतर नतीजे आ जाए। नहीं, अच्छा आपने बात की तब्दीली की, मेरे ख्याल में वो तब्दील हुई है टीम। अब वो टीम तो नहीं है, पीएसएल के परफॉर्मर्स हैं ये सारे, टी20 में अगर देखें तो ये वही प्लेयर्स हैं जो 8 से 10 साल तक खेले पीएसएल की परफॉर्मेंस। तो फिर आपका नेशनल टी20 कहाँ चला गया, नेशनल वनडे टूर्नामेंट आपके कहाँ चले गए, आपके पास कायद आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स कहाँ चले गए? तो आपने तो पीएसएल के बेस पे आपने प्लेयर्स इंतखाब किया ना। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं मतलब तब्दीली तो की है, मतलब वो नहीं है प्लेयर्स जो इससे पहले अगर देखें तो तब्दीली कुछ आई है। भाई कहाँ है रिजवान बाबर, कहाँ है जो मतलब असल होते थे, वो है ही नहीं इसके अंदर। टी20 में अलग होना चाहिए उसको। और कैप्टनसी की किसकी, क्या सवाल कर रहे थे आप? कौन सा मतलब कैप्टन मतलब ज्यादा अच्छा लग तीनों कैप्टन थे हमारे पास। रिजवान हमारे पास वनडे के लिए, सलमान अली आगा टी20 के लिए, शान मसूद टेस्ट टीम के लिए। भाई वही बात है, इस पे जो है ना, फिर मेरा भी जवाब वही है जिस तरह से कि अगर आप सीरीज कोई जीत जाते हैं, मैच कोई जीत जाते हैं, कोई अच्छी परफॉर्मेंस, कोई सेंचुरी बना देते हैं, कोई 8-10 विकेट ले लेते हैं अगर बॉलर हैं आप, तो सबसे अच्छे हमारे पास बाबर रिजवानी रहे ना। अगर बाबर वो कैप्टनशिप कर रहे थे, वो इनफरादी बेशक है, लेकिन कारकर्दगी थी। रिजवान अगर यहाँ पर वनडे में कप्तानी कर रहे हैं तो रन भी कर रहे हैं वो। जी, जो अगर आप एज ए कैप्टन आप कोई मैच जीतते हैं तो फिर आपके सारे गुना वो अच्छे कैप्टन हैं। अगर मैच हारते हैं तो भाई कितनी भी खूबियां हो आपके अंदर, फैन थोड़ी समझता है यार, उनका दिल टूट जाता है ना, कोई वो समझता है। फैन से ज्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस है मुल्की वकार की होती है। बिल्कुल मुल्की, और वही तो दिल कि ये चीजें हमारे प्लेयर्स को अब ठान लेनी चाहिए कि मुल्की वकार के आगे कुछ भी नहीं। बहुत प्यारी बात आपने की है कि ना नेशनल इंटरेस्ट आपका सबसे पहले आता है, हर चीज़ से ऊपर आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। फिर आपको नहीं परवाह होनी चाहिए कि बाहर आउटसाइड नॉइज़ क्या हो रही है, आपको बस अपने गेम पे फोकस करना चाहिए और गेम आपका ना गेम बोलना चाहिए, गेम आपका जवाब देना चाहिए। सही। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बिलीव करती हूँ कि जैसे सलमान आगा अभी कैप्टन है, तो मैं एक वजह से और सलमान को बैक इसलिए करती हूँ क्योंकि सलमान ने बेशक एज अ कैप्टन पाकिस्तानी टीम के साथ इतना टाइम ना गुजारा हो, लेकिन वो एज अ वाइस कैप्टन काफ़ी टाइम तक पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो उनको वो एक्सपोजर है उस पोजीशन का, वाइस कैप्टन का, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको थोड़ी सी भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दे दे एज अ वाइस कैप्टन भी, बेशक कि आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट पार्टली भी होना, तो आपको वो चीज़ें, वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है। मैं ये भी कहती हूँ कि अभी जैसे हारिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद हारिस हैं टीम के वाइस कैप्टन, राइट? तो अभी वो ग्रूम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक और कैंडिडेट जिनको मैं बैक करती हूँ, अभी वो टीम में नहीं है, सऊद शकील एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे टी20 के लिए, टी20 के, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिस तरह उन्होंने पीएसएल में लीड किया, उनका पहला असाइनमेंट था बट ही वाज एक्सेप्शनल एट इट। बट ये है कि उनको भी फॉरेन कैप्टन नहीं बनाते, ऑप्शन, लेकिन टाइम की कमी बिल्कुल कमी है। अब्दुल कदीर राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम बात कर रहे थे कैप्टनशिप के ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस है आज के मैच के ऊपर, और अगर आज के मैच पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की तो पाकिस्तान एशिया कप के अंदर इन होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे और एशिया कप का फाइनल खेले और फाइनल जीतने में कामयाब हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।